अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के लेसन में हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड पंजाब और सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से लिया गया है, जबकि केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में ये टॉपिक चैप्टर नंबर 6 में है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू परमुटेशंस के ऊपर। मतलब परमुटेशन क्या होती है जी? इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ वेज, बल्कि ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। ठीक है, किसी भी चीज को अरेंज करने के जितने भी तरीके हैं वो सारे परमुटेशन कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे फर्ज करें मेरे पास 2 कप्स हैं, ये मेरे पास 2 कप्स हैं, ये कप नंबर 1 है, ये कप नंबर 2 है। ठीक है, इससे मैं कहूंगा ये स्पेसिस हैं। ठीक है, ये मेरे पास स्पेस नंबर 1 है, स्पेस नंबर 1 है, और ये मेरे पास स्पेस नंबर 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ बॉल्स हैं जिनको कि मैंने यहाँ पर जो है वो रखना है। ठीक है, फर्ज करते हैं कि जो बॉल्स हैं, एक मेरे पास वाइट कलर बॉल है। ठीक है, एक वाइट कलर की बॉल है, एक जो है वो ग्रीन कलर की बॉल है, एक जो है येलो कलर की बॉल है। बच्चे थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। ठीक है, अब मैं इन 3 बॉल्स को इन 2 कप्स में कैसे, मतलब मैं एक कप में एक बॉल रख सकता हूँ, ये बात याद रहे। मतलब जो स्पेस है एक कप में एक बॉल का है। ठीक है, अब मैं कैसे इसको अरेंज कर सकता हूँ? देखें, बॉल मैं ये इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ कि मैं व्हाइट बॉल कप 1 में और ग्रीन बॉल कप 2 में रख लूँ। ठीक है, एक मेरे पास ये अरेंजमेंट है, मैं यहाँ पर इस तरह से रख देता हूँ। ठीक है, एक मेरे पास अरेंजमेंट ये है कि मैं ग्रीन बॉल को कप 1 में, और मतलब ग्रीन को मैं पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रीन बॉल को कप 1 में और व्हाइट बॉल को कप 2 में रख दूं मैं। ठीक है, ये व्हाइट बॉल आ गई, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक मेरे पास ये अरेंजमेंट है। ठीक है, ये होगी 2 अरेंजमेंट। अब एक ये है कि मैं येलो बॉल को यहाँ पर, बल्कि ऐसा हम करते हैं कि जो व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल को कप 1 में मैंने रखा। ठीक है, और जो येलो बॉल है, येलो बॉल है, इसको मैं कप नंबर 2 में रख लेता हूँ। ठीक है, ये कप नंबर 2 में आ गई। अब दूसरी अरेंजमेंट ये हो सकती है कि मैं जो येलो बॉल है उसको कप नंबर 1 में रखूं, और जो वाइट बॉल है इसको मैं कप नंबर 2 में रख दूं। ठीक है, ये मेरे पास कप नंबर 2 आ गया। और अब थर्ड पॉसिबिलिटी मेरी ये है कि मैं जो ग्रीन बॉल है इसे कप नंबर 1 में रखूं। ठीक है, चलें जी, इसको यहाँ पर हम ले आते हैं, इसको मैं कप नंबर 1 में रखूं, और जो मेरे पास येलो बॉल है, ये येलो बॉल है, इसको मैं कप नंबर 2 में रख लूं। तो अब इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इन 3 ऑब्जेक्ट्स को इन 2 जगहों पे रखने की जो पॉसिबल वेज बने वो हमारे पास कितने बने हैं? ये फर्स्ट पॉसिबल वे था, ये सेकंड है, ये 1 2 3, ये फोर्थ वे। ठीक है, और ये क्या है जी? फिफ्थ है। अच्छा, इसमें एक और भी हो सकता है कि मैं येलो बॉल को पहले रख लूं, यहाँ पर इसको हम कॉपी करते हैं, येलो बॉल पहले आ जाए और ग्रीन बॉल जो है वो कप नंबर 2 में आ जाए। ये भी एक वे बनता है। 6 वेज बने हैं इसमें हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता कि हम और किसी और अंदाज में नहीं रख सकते। तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरे पास परमुटेशन है, परमुटेशन आई है मेरे पास, कितने ऑब्जेक्ट्स थे मेरे? पी फॉर परमुटेशन, मेरे ऑब्जेक्ट्स की तादाद थी 3 ऑब्जेक्ट्स थे मेरे। ठीक है, और मेरे पास जो स्पेस था वो 2 का था, 2 ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है,
स्पेस ये था, तो मेरे पास जो इसकी ऑल पॉसिबल वेज आए हैं वो कितने आए हैं जी, 6 आए हैं। ठीक है, इसे मैं कहूंगा कि ये मेरे पास क्या है जी, ये इसकी परमुटेशन है, जिसको कि फिर मैं इस अंदाज में भी लिख सकता हूँ 3p2, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसे, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 और p2 इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पहले बताने होते हैं और स्पेस बाद में। ये तमाम ये मेरे पास वेज हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, परमुटेशन को, और इसके कितने पॉसिबल वेज बने हैं, 6। अब 6 बेसिकली क्या था, अगर हमने इससे पिछले लेक्चर में अगर आप देखें तो मैंने बताया था 3 फैक्टोरियल जो होता है, मतलब फैक्टोरियल बेसिकली हमारे पास जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स का लिखा जाता है, मतलब यहाँ जो नंबर होता है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, और जबकि इसका जो ये जो फैक्टोरियल था ये प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो कि 3 और 3 से लेस पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें भी 1 आ जाता है, 2 आ जाता है और 3 आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 6 बनेगा, तो इसको हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें ये बात पता चली कि हमारे पास जो परमुटेशन बन रही है वो 3 फैक्टोरियल या 6 आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम इसी बात को अब हम एक और अंदाज में समझते हैं कि अगर फर्ज करें मेरे पास जो है वो ये सीट्स हैं कुछ, ठीक है, चेयर्स हैं जिनको कि हम इस फ्रंट से देख रहे हैं, ये चेयर है यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी लेग्स हैं, फर्ज कर लें ये लेग्स हैं, ये चेयर है। अब इस पे एक चेयर पे आप जानते हैं एक वक्त में एक पर्सन बैठ सकता है। ठीक है, और हमारे पास जो पर्सन की तादाद है, फर्ज करते हैं ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है, ये पर्सन 4 है और ये पर्सन 5 है। ठीक है, 5 पर्सन है। अब एक वक्त में एक बंदा इस चेयर पे बैठ सकता है। ठीक है, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने अंदाज में ये पर्सन्स जो है इस चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं। ठीक है, अब देखें जो हमारी फर्स्ट चेयर है, ये हमारी फर्स्ट चेयर है, इसके ऊपर जब ये 5 बंदे आएंगे बैठने, तो हो सकता है ये ए पर्सन बैठ जाए, हो सकता है बी पर्सन बैठ जाए, हो सकता है सी पर्सन, हो सकता है डी पर्सन, हो सकता है ई पर्सन बैठ जाए। मतलब कितने पॉसिबल वेज बन रहे हैं इस चेयर के लिए, इस चेयर के लिए हमारे पास बन रहे हैं 5 पॉसिबल वेज। ठीक है, 5 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 5 पॉसिबिलिटीज। अब इसके बाद अगर हम चेयर नंबर 2 की बात करें तो एक पर्सन तो इन 5 में से बैठ चुका होगा, अब वो कौन सा बैठा ही हमें नहीं पता। ठीक है, मतलब वो 5 वेरी कर रहे हैं, कोई भी एक बैठ गया। अब लेकिन चेयर नंबर 2 के लिए जो अब कैंडिडेट्स हैं वो कितने रह गए हैं, फर्ज करें एक माइनस कर दें, 4 रह गए। अब 4 में से कोई भी एक बैठ सकता है, इसलिए 4 पॉसिबल वेज इसके लिए बन रहे हैं। ठीक है, 5 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही हैं कि कोई 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही, कोई भी इन चारों में से बैठ सकता है। अब 4 में से जब एक कोई भी बैठ जाएगा, ठीक है, मैं एक फर्जी बात कर रहा हूँ कि चलें बी पर्सन बैठ गए, तो अब इस चेयर पे कितने पर्सन बैठ सकते हैं, 3 चेयर के ऊपर कोई भी इन 3 में से कोई भी बैठ सकता है, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज इसके लिए बन रही हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऑल पॉसिबिलिटीज बनेंगी, पॉसिबिलिटीज वो मेरे पास क्या बन जाएंगी जी, वो मेरे पास बन जाएंगी इन ऑल पॉसिबिलिटीज का प्रोडक्ट, ऑल पॉसिबिलिटीज का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अगर हम इसको देखें तो ये मेरे पास क्या बनता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये मेरे पास ऑल पॉसिबिलिटीज आई। अब देखें इसमें अगर आप देखें तो मेरे पास ये क्या था जी, ये स्पेस था। ठीक है, ये स्पेस है, चेयर्स क्या है मेरी, स्पेस है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये स्पेस है, और ये मेरे पास क्या है जी, ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि मैंने यहाँ पर बिठाना था। तो इनकी जो मेरे पास परमुटेशन आई है, यानी ऑल पॉसिबिलिटीज जो मैं ले रहा हूँ 5 ऑब्जेक्ट्स की 3 मतलब मेरे पास स्पेसिस हैं, तो ये कितनी आ रही है जी, ये आ रही है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैं मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 और इसी तरह इसी नंबर से मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड कर दूं तो यही नंबर रहेगा। ठीक है, ये आंसर क्या आएगा, 5 4 से 60 5 4 से 23 से मल्टीप्लाई करके 60 आंसर आ रहा है। लेकिन अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर आप ये देखें तो ये तो बेसिकली 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसे देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है जी, 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और अगर हम एक और बात नोट करें तो 5 में से अगर 3 माइनस करें तो वो भी 2 ही आता है। मतलब अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो कि 2 ही फैक्टोरियल बनेगा। मतलब हमने एक रिलेशन बनाया फैक्टोरियल में कि अगर हम मतलब n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और r स्पेसिस हैं। ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स हैं और r स्पेसिस, और n जो होता है वो हमेशा r से ग्रेटर होता है या
उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। आर हमेशा मतलब एन से लेस होता है और उसके इक्वल हो सकता है दूसरे अल्फाज में। तो हम ये कह सकते हैं कि परम्यूटेशन का जो जनरल फार्मूला बनेगा, हम लिखेंगे जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उनका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट्स, और जो स्पेसिस है उनकी तादाद का जो डिफरेंस है वो जो नंबर आएगा उसका फैक्टोरियल से अगर हम डिवाइड कर लें तो हमें ऑल पॉसिबल वेज मिल जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स को उस स्पेस के ऊपर अरेंजमेंट करने के, उस जगह पर अरेंज करने के ऑल पॉसिबल वेज जो है वो इस परमुटेशन से हमें फिर हासिल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। अब ये बात आप जानते हैं, परमुटेशन कहते हैं कि ऑल पॉसिबल वेज से आपने चीज़ों को अरेंज करने की जो आप तादाद बता रहे हो उसे हम परमुटेशन कह रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी बी अरेंज्ड व्हेन ऑल द लेटर्स आर टू बी यूज्ड। मतलब देखें, ये जो वर्ड है बेसिकली ये एक स्टेट का नाम है जो कि यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो लेटर्स, जो नंबर ऑफ लेटर्स यूज हो रहे हैं या इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं वो 11 है। आप इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि आप 11 ही अल्फाबेट्स से बनने वाले तमाम वर्ड्स बताएं। अब प्रॉब्लम हमें ये आ रही है जी यहाँ पर कि अगर आप इस एस को येलो कलर का लिख दें और इसे ब्लू ही रहने दें, ठीक है, और नेक्स्ट एक स्टूडेंट ये करे कि वो इस येलो वाले एस को पहले लिख दे और इस ब्लू वाले एस को बाद में, ठीक है, बाकी यही तमाम अल्फाबेट्स लिख दे, तो अब कोई नया वर्ड नहीं बना, ये मिसिसिपी ही है, ठीक है। जो कि मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई डिफरेंट वे है, ठीक है। तो जब हम परमुटेशन की बात करते हैं हम ऑल जो वेज की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसमें हमारे जब खास तौर पर इस तरह के वर्ड्स जब बन रहे होते हैं तो उसमें वो कोई नया वर्ड नहीं बनता। मतलब ए बी सी अगर ट्राइंगल और देन अगेन ए बी सी लिखा हो तो ये कोई दो डिफरेंट वेज नहीं है, ठीक है, एक ही है वे। अब हमने इधर भी यही चीज देखी, इसको नोट किया तो हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था कि इसमें हमने देखा कि जो थिंग्स वन एक ही काइंड की हैं वो रिपीट कर रही हैं उनको हम जो ऑल पॉसिबल वेज है, मतलब अगर 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इनकी परमुटेशन थी 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल वेज से मैं 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रख सकता हूँ। लेकिन अब इसमें 11 में से जो इसमें चीजें सेम है, ठीक है, अब मैं उनको लिख रहा हूँ कि ये जो मेरा एक वर्ड है इन दिस वर्ड, ठीक है, चलें इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास जैसे एम है, ठीक है, ये एक दफा आ रहा है, कम्स ओनली वंस, ठीक है, ओनली वन या वंस कर लें चलें। और इसमें अगर आप देखें पी, जो लेटर पी है ये रिपीट कर रहा है, कितनी दफा रिपीट कर रहा है जरा काउंट करें आप, इसे देखें, ये रिपीट कर रहा है जी 1 2 टाइम, ठीक है। बल्कि चलें ये शायद एक्स्ट्रा आ रहा है बीच में, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये कितनी दफा आ रहा है जी, जो हमारे पास पी है ये रिपीट कर रहा है 2 दफा, ठीक है, 2 टाइम्स, ओके। इसी तरह से अगर हम देखें जो एस है, एस जो है वो रिपीट कर रहा है, इज रिपीटेड 4 टाइम्स, जबकि आई जो है ये कितनी दफा रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीट कर रहा है 4 टाइम्स। तो देखें अगर फर्ज करें मैं एक वर्ड है एसन, एक नाम है, ठीक है, एक नाम है एसन, अब मैं इसमें देख रहा हूं कि ए 2 दफा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 5 डिफरेंट वर्ड्स रखता जैसे इमरान, ठीक है, इमरान, तो मैं इसे कितने पॉसिबल वे से लिख सकता था, मैं इसे लिख सकता था जी, देखें इसमें अगर मेरे पास ये 5 ब्लॉक्स होते, ये 5 ब्लॉक्स होते तो हो सकता है कि जब मैं फर्स्ट यहाँ पर कुछ लिखने जाता तो मेरे पास 5 ऑप्शन थे, मैं एक लिखता उनमें से, ठीक है, मैं 5 ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, 5 मेरे पास चॉइसेस थी। जब मैं इधर आया तो मेरे पास चॉइस अब 4 की रहेगी, क्योंकि ये
5 डिफरेंट हैं। अब इनमें से एक जब मैंने लिख दिया तो वो अब मैं दोबारा नहीं लिख सकता। 4 रह गए, 4 में से एक लिखूंगा। तो देखें अगर इन दो ही की ऑल पॉसिबल वेज देखें तो 5 अल्फाबेट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और हर एक के साथ 4 नए अल्फाबेट आ सकते हैं। मतलब आई अगर मैंने लिख दिया था तो उसके साथ एम भी आ सकता है, उसके साथ हो सकता है आर आ सकता है, उसके साथ ए आ सकता है, उसके साथ एन आ सकता है। तो एक के साथ 4 अटैच हो सकते हैं। तो 4 न्यू आप समझ लें सिनेरियोज बन रहे हैं। और फिर ये 5 जब हम इधर लिखेंगे तो हर एक के साथ 4, तो 5 टाइम 4 20 सिनेरियोज बनते हैं। ठीक है, 20 वेज बनते हैं। और यहाँ पे फिर अब 3 की परमुटेशन, तो 20 के साथ जब आप हर दफा मतलब कोई एक अल्फाबेट लिखेंगे तो 20 न्यू वर्ड्स बनेंगे, दूसरा लिखेंगे तो 20 न्यू, तीसरा लिखेंगे तो 23 मतलब जो है न्यू बनेंगे। तो ओवरऑल 60 न्यू वर्ड्स बन रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर 120 और ये देन 1, तो 120 वेज। लेकिन जब हम एसन की बात करते हैं, ठीक है, तो देखें उसमें अब क्या आता है हमारे पास। फर्स्ट करें मैं बात करता हूँ कि मैंने 5 लिख लिए। अब जब मैं 4 लिखने जा रहा हूँ तो उसमें एसन के केस में फर्ज करें अगर ए पहले लिखा था तो ये ए दोबारा आएगा। अब ये ए किसी ने अगर इधर लिख दिया या इधर लिख दिया हो, ये कोई दो मुख्तलिफ वर्ड नहीं बनाएगा। इसलिए हमारे पास जो हम लिखेंगे सारी परमुटेशन, ठीक है, तो जैसे इमरान के केस में हम लिखते रहे हैं, लेकिन जो ए है ये चूंकि 2 दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। टोटल मतलब 5 फैक्टोरियल बनते हैं वेज, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास जो वर्ड एसन है उसकी परमुटेशन बनेगी कि उसके जो उस अल्फाबेट्स हैं उससे कितने न्यू वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अब इसमें अगर हम देखें तो ये अब जो रिपीटिशन आ गई है इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इधर हम यूं ही लिखेंगे कि हेंस, हम यूं लिखेंगे कि हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, ये मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएंगी जी, वो इक्वल टू आ जाएंगी 11, ठीक है, चूंकि जो इसमें 11 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय जिन जिनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जैसे 4 देन अगेन 4, चूंकि आई भी एस भी 4 टाइम आ रहा है, 2 टाइम पी आ रहा है और 1 टाइम एम आ रहा है। तो 11 फैक्टोरियल को आप डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल से, प्रोडक्ट ऑफ 4 फैक्टोरियल, फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टोरियल, सारे डिवाइजर में है 1 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, ये आएगा 34,650 वेज। तो इतने ज्यादा तरीकों से हम लिख सकते हैं 11 अल्फाबेट्स वाले वर्ड्स, ठीक है, जिनमें की रिपीटिशन नहीं आएगी। ठीक है, जिनमें जितनी रिपीटिशन थी वो सारी मैंने जो है यहाँ पर यानी सेम वर्ड्स जो बन रहे थे जितने भी थे वो मैंने डिवाइड कर दिए उनके, ठीक है, पॉसिबल वेज जो बन रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब इसमें क्या हम बात करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 10 balls टेकन 10 एट अ टाइम व्हेन 3 balls आर ब्लैक, 4 आर रेड, 2 आर वाइट। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह हम यूं बात कर रहे थे कि जो अल्फाबेट्स हैं वो एक जैसे आ रहे थे, जैसे आई 4 टाइम आ रहा था ना, तो इसी तरीके से हम ब्लैक बॉल ऑफ सेम काइंड है, तो इसे हम कह देते हैं ये काइंड नंबर 1 है, ये काइंड नंबर 2 है और ये काइंड नंबर 3 है। ठीक है जी। अब इसकी जो परमुटेशन आएगी हमारे पास, हम इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड परमुटेशन इज। अब क्वेश्चन एक दफा दोबारा समझ लेते हैं जी कि हमें यह कहा गया है कि आपने 10 बॉल्स हैं, 10 ही उठाने हैं एक ही वक्त में। ठीक है, इसका मतलब कि आपके पास जो ऑल पॉसिबल वेज हैं वो 10 फैक्टोरियल है। ठीक है, आप 10 फैक्टोरियल वेज से उठा सकते थे, लेकिन अब चूंकि उनमें रिपीटिशन हो रही है, 3 बॉल्स ब्लैक हैं वो होने चाहिए। ठीक है, जब आप वंस जो आप उठाने जा रहे हैं, ठीक है, अब उनमें कितने पॉसिबल वेज बन रहे हैं वो हमने उठाने कि आपने एक 10 बॉल उठा लिए, उनमें क्या क्या होना चाहिए, 3 ब्लैक होने चाहिए, 4 रेड होने चाहिए और 2 वाइट। तो इसलिए अब 4 जो रेड हैं कौन सा, मतलब 4 रेड हैं तो जारी बात है कि उनके ऊपर कोई नाम नहीं लिखे हुए। ठीक है,
जो बॉल नंबर 1 है वो 4 नंबर पे भी हो सकता है, 4 वाला 1 पे, 2 3 कहीं पोजीशन। तो इस तरह उनकी जो पॉसिबल वेज बनते हैं वो 4 फैक्टोरियल बनते हैं। इसी तरह ब्लैक के 3 फैक्टोरियल और वाइट के 2 फैक्टोरियल। तो ये इसलिए इनके फैक्टोरियल से हम इन्हें डिवाइड कर देंगे, 3 फैक्टोरियल से प्रोडक्ट ऑफ 4 फैक्टोरियल से प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टोरियल से। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 10 फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे, जाहिर बात है कि आप जानते ही हैं कि 10 फैक्टोरियल किस तरह से ओपन होता है कि आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 5 लिखना था यहाँ पे, 4 फिर देन 3 2 1, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये इस तरह से आएगा 10 फैक्टोरियल। तो इसको आज आप डिवाइड कर देंगे, आपका जो आंसर है वो आएगा 12,600 वेज।